नमस्कार, मैं अंकुश कुमार वैश्य आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर अपना शो जिसका नाम है टू कप टी विद अंकुश। आपको बता दें कि यहाँ पर चर्चा होती है बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या पर जो देश के नौजवानों पर एक अभिशाप से कम नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बंटू जी और जी 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 आपका नाम? चितकबरी लाल। जी क्या नाम बताया आपने? चितकबरी लाल। चितकबरी। चितकबरी लाल। ये कैसा वाहियात नाम है? अब जैसा भी है, नाम तो नाम है। क्या पैदा होने वाले से भी पूछ कर नाम रखा जाता है? हाँ भाई, खुद से कोई अपना नाम नहीं रखता है, लेकिन ऑफिशियली चितकबरा नाम कौन रखता है? ये बताओ, तुम लोग यहाँ बेरोजगारी पे चर्चा करे बैठे हो या कुछ और? बेरोजगारी पर। तो हमारे नाम के पीछे काहे कचर पचर किए जा रहे हो? माफ कीजिए, आपका नाम खुद में एक चर्चा का विषय बन गया। खैर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो बताइए चितकबरा जी। मेरा नाम चितकबरी लाल है। चितकबरी लाल जी, बताइए आप घर खर्च चलाने के लिए क्या काम करते हैं? कहाँ कुछ करते हैं साहब, चल रहा है सब ऐसे ही। चाय का ठेला लगाते थे, अतिक्रमण वाले आए एक दिन, ठेला उठा ले गए। आप कृपा करो तो आपके ऑफिस के बाहर एक चाय का ठेला लगा ले। गरीब दो पैसा कमाने खाने लगेगा तो गरीब दुआ देगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। आप बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हो, ये भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं। आपके एक हाथ से कम एक व्यक्ति को तो रोजगार मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप बाहर ठेला लगा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज हम बहुत खुश हैं। आपकी शादी हुई है? आपकी खुशी से मेरी शादी का क्या संबंध? अरे बता दीजिए, अब इस सवाल का भी विश्लेषण करने की कोई जरूरत थोड़ी है। अभी नहीं हुई है। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। हम चलते हैं, जल्दी से ठेला लगा ले। अरे अभी कहाँ उठे जा रहे हो? कल से लगाना। चर्चा पर थोड़ी देर ध्यान दे दीजिए। बंटू जी आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? फिलहाल तो बैठे हैं। अर्थात आपकी भी लुटिया डूबी हुई है। बात ये है कि हमने सेहत बनाने के लिए जिम ज्वाइन किया। ये देख रहे हो, सेहत बन गई तो वही ट्रेनर बन गए। जिम कराते थे और योगा सिखाते थे। फिर ठंडी का समय आ गया, लोग आना कम हो गए, हमको छुट्टी मिल गई। अब ये ना कहिएगा कि ऑफिस के बाहर चाय के ठेले के बगल में दरी बिछाकर लोगों को सिखाने के लिए प्राणायाम सेंटर खुल जाए तो एक और रोजगार मिल जाए। अरे सही तो है साहब, हमारे चाय की बिक्री भी बढ़ जाएगी। अरे चुप करो यार, तुम भी बात करते हो। और क्या उम्मीद कि चाय का ठेला यहाँ चल ही जाएगा और उसमें से आपका घर खर्च निकल ही जाएगा? और भी लोग तो हैं जो आसपास चाय का ठेला लगाए हुए हैं। अरे सब सब बोलिए भैया जी, काहे गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? भाई साहब, आप देश की बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हो या गरीब के पेट पे लात मारकर बेरोजगारी को बढ़ा रहे हो? वाह भाई साहब, हम यहाँ पर देश की इतनी गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए चर्चा का आयोजन कर रहे हैं, उल्टा आप हम पर ही बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। आवाज नीचे, डोला देख रहे हो हमारा? दाया बाया हल्के से भी छू कर निकल गया तो थोड़े का भूगोल ज्योग्राफी सब बिगड़ जाएगा तुम्हारा, बता दे रहे हैं। अरे अब ऐसे भी बात ना करो, हम आओ जानी थी। पाउडर खा के बनाई हुई बॉडी में दिखावा ज्यादा होता है। अभी 4 बाल्टी पानी भरे के कह दो तो करेजा फूल के हाथ मुंह में आ जाता है। तुमको लगता है ये डोला मैंने पाउडर खा के बनाया है? 50-50 किलो के डंबल हाथ से उठाए हैं,
तुम जानो कैसे बनाए हो? यहाँ तो मरियल सब मजदूर के कंधे पर भी 50-60 किलो के बोरा ढुलवा दिए थे। एक एक ठेला पे 3-3 कुंटल भार लदा रहा था, खींचत चला जाता है। तुम 50 किलो के डंबल उठा के कौन सा तोप मारे वाला काम कर दिए हो? बोरा ढोने वाले क्या तोप मारने वाला काम करते हैं? हम अरे गहरे थोड़ी नहीं है जो टाली खींचने वाला काम करेंगे। शुरुआत में सभी यही कहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे और हमारे में अंतर क्या है? बेरोजगार तो तुम भी बैठे हो और हम भी बैठे हैं। हम तो कल से चाय की दुकान खोल के बैठ जावे। तुम बताओ कल क्या करबो? देखिए, अगर पर्सनल ना लिया जाए तो बात वाजिब है। जो भी किसी कार्य से जुड़े हैं, सामान्यतः वो कोई तोप मारने वाला काम नहीं कर रहे हैं। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, सामान्यतः की बात कर रहा हूं। सबसे जरूरी उद्देश्य होता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। अरे तुम आओ बड़े आयो ज्ञानी ज्ञानचंद बने लगे हो। समानता आवश्यकता हम आओ जानी थी। जहाँ पहले चाय लगावत रहे वहाँ बहुत सारे तुर्रम खां ऐसे आवत रहे। जब बड़ी बड़ी डिग्री पढ़ाई किए भाई बैटरी वाला रिक्शा चलाए चलाए के खर्चा पूरा करत रहे। आज देखो सब जगह बम फाटा पड़ा है ई रिक्शा। तुम आओ सुन ले हो, वो सब अनपढ़ नहीं ना, छोटा मोटा समझे हो का? जाना था एक एक ई रिक्शा कितने के आवत है? 1.5 2 लाख के आवत है। सब लोग खरीद के नहीं चलाते हैं, समझे? 300 400 रुपया डेली में चलाते हैं किराए पे लेके और 1000-1500 रुपया कमाते हैं। बात कर रहे हो? आप मानते हैं कि इतने सारे ट्रांसपोर्ट माध्यम के बीच में सभी ई रिक्शा वाले रोजाना 1000 से 1500 रुपया कमा लेते हैं? कमा ही लेते होंगे, वरना चलाते क्यों? देखिए, कोई काम करना और किसी काम को करने में विवश होना, इन दोनों तथ्यों में अंतर होता है। अरे तुम चुप रहो, बड़े आयो ज्ञानी ज्ञानचंद के औलाद बनाए। तुम ये बताओ, ये 300 400 वाले जब रोज 1000-1500 कमाए लेते तो महीने में कितना टोटल हो जात हुई? अब अगर औसत लगाए तो 30 से 45 हजार, उसमें मान लीजिए 10,000 भाड़ा काट दो तो मोटा मोटा समझ लीजिए 25 से 30 हजार आ ही जाता होगा। 25 से 30 हजार, हाँ नोट कर ले भाई ये का। और तुम ये बताओ, जिम में तुमका कितनी सैलरी मिलत रही? 12,000 रुपया महीना। तो रिक्शा ही चला लेते, जिम में काहे बैठे थे? भाई साहब 12,000 ज्यादा होता है कि 25,000? ये सब क्या बेहूदगी है? हम रिक्शा चलाने के लिए बॉडी थोड़ी बनाए हैं। शुरुआत में तो सब यही कहते हैं। तुम्हारी शादी हो गई है? अब इस सवाल से मेरी शादी का क्या संबंध? अरे बता दीजिए, अब इस सवाल का विश्लेषण करना जरूरी थोड़ी है। नहीं हुई है। तभी जब मेहरारू आ जाए तो आटा दाल चावल के भाव मालूम हो जाए। हम ऐसे थोड़ी चाय के ठेला लगावे के बोल रहे हैं। ज्यादा चपर चपर ना करो वरना। भाई साहब, आप यहाँ बेरोजगारी पर चर्चा करने आए थे या थोबड़े का भूगोल बदलकर बेरोजगारी बढ़ाने आए थे? खैर, इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर वापस आएंगे नए किरदारों के साथ इसी शो पर, जिसका नाम है 2 कप टी विद अंकुश। हमारे प्रोत्साहन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।